क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक मंसूर, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करें यार, वीडियो का टाइटल है हल्ला बोल अंजना ओम कैशव। तो भाई बाकी टाइटल हिंदी में है, देखते हैं मैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सर, पहले तो आपने जो मंदिर के अवशेषों को कचरा कहा, मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगी ये बहुत गलत था सर। पर ये बहुत गलत हुआ क्योंकि हमारे धर्म में ये तो नहीं सिखाया जाता कि हम इस्लाम की कैसे भी बेइज्जती करें। और दूसरी बात, ये जो रिलीजन को एक पॉलिटिकल टॉपिक बना दिया गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाईचारा बहुत है, हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म हो रहा है कि आसपास बनने थे, तो फिर उस बात की इतनी डिबेट ही क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए हार जीत है, धर्म नहीं है, हार जीत है। बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके बाद कोई भी बात नहीं होगी, उस पर नहीं मानने, कोर्ट को नहीं मानने। तो मेरा प्रश्न आप लोग से है कि जैसे कि मुलायम सिंह यादव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आखिर क्यों 31 साल तक वो सर्वे नहीं होने दिया और वो बंद कर दिया? आप सुनिए, व्यास तहखाने में उन्होंने ताला लगा दिया और वहां के लोगों को वहां से निकाल दिया, ऐसा क्यों? इस पे जवाब दीजिए। सुन लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आप बोलना अगर मुलायम सिंह जी ने गलती की आपके अकॉर्डिंग, ये जो जवाब क्लेम किया जा रहा है, सुन लीजिए, सेम चीज दोहरा रहे हैं ना। अगर उन्होंने गलती की तो क्या उस गलती को कंटिन्यू किया कल्याण सिंह जी ने और राजनाथ जी ने? जवाब दे रहा हूं, उन पे सवाल खड़ा किया? ये बेबुनियाद रिपीट कर, ये न्यायिक प्रक्रिया की थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए इन लोगों को। गजीब बात करते हैं ये लोग। पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। एक चीज 2019 सुनिए, वो मामला न्यायालय में वो था सब जुडिस, और इसीलिए कोई मुख्यमंत्री उसको नहीं कर सकता था। अभी भी योगी जी के बजाय वो उसने न्यायालय ने दिया है। आप थोड़ी सी ABCD सीख के आई आके ये लॉ का। ये अरे आपने 2019 वर्डिक्ट पढ़ लिया? कोर्ट में क्यों नहीं दिया टाइम? कोर्ट ने टाइम क्यों नहीं दिया? एक मिनट सुनिए, अपील करने के लिए देते आप इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं कह रहा हूं, कारण बता रहा लड़ाई हूं, करने सुनिए। बोलने मैं देखिए योजना जी, वहां पर कोर्ट ने पूछा कि आपके पास वहां तहखाना को बंद किया गया, कोई ऑर्डर दिखाइए। मुस्लिम पक्ष के पास कोई ऑर्डर ही नहीं था, क्योंकि ऑर्डर हुआ ही नहीं है ना। जब ऑर्डर नहीं हुआ है, मौखिक आदेश पे वहां तहखाना बंद हुआ है, कितनी शर्मनाक बात थी। और उस पे ये मुस्लिम पक्ष लड़ रहा है। इससे ये इस्लाम का और भारतीय मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं। अपनी बात कह रहे हैं, हाँ, ठीक है। यदि इनको ये नहीं पता है, मुस्लिम खोलने पे कोई विरोध कर रहा है, ये जबरदस्ती एक की मिनट बात सुन लीजिए। वहां पर जो बातचीत हुई, जो बहस हुई, बहस में न्यायालय ने पूछा कि तुम कोई एविडेंस दो, आप कोई एविडेंस दो मुस्लिम पक्ष से। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो तहखाना बंद कैसे हुआ। तब इसका जो सीधा क्या तहखाने में मूर्ति थी? ये पूछ लीजिए, क्या तहखाने में मूर्ति थी उस समय? अगर मुलायम सिंह ने ओरल ऑर्डर किया था, मैं तो जवाब सब्सीक्वेंट जी बताइए। मैं असगर जी, मैं जवाब दे रहा हूं। इनका प्रश्न है कि तहखाने में मूर्ति थी या नहीं है। वो तो सर्वे रिपोर्ट के बाद, सर्वे रिपोर्ट पब्लिक हो गई, आप पढ़ तो लीजिए। सर बता तो दीजिए, मूर्ति थी या नहीं थी, ये बता दीजिए। 93 में मूर्ति थी या नहीं, या सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि वहां मूर्ति मौजूद है या नहीं, ये बता दीजिए। बता रहा हूँ, व्यास जी का तहखाना है, वहां पूजा होती थी, मूर्ति भी थी, और वही मूर्ति नहीं, ये गलत है, मूर्ति नहीं थी। अरे भाई, मूर्ति, अब व्यास जी सुनिए एक मिनट, मूर्ति से मतलब वहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी। और वो लगभग चारों ने मान लिया, वो पश्चिमी दीवार की बात जो SI की रिपोर्ट में है, सब कुछ है, शिलालेख जो वहां पर मिले हैं उस पर पूरी कहानी लिखी हुई है। लेकिन जो इस बच्ची ने कहा, क्या ये नाक की भी लड़ाई बन जाती है दो धर्मों के बीच? देखिए, मैं क्यों हम उम्मीद करें कि यही बड़ा दिल दिखाएं? क्यों हम ये न माने कि हम इतिहास का एक चक्र उसे समझकर, हम जिस तरह से यथास्थिति है, एक हिस्से में पूजा होती है वहां होती रहे? हम क्यों नहीं बड़ा दिल दिखा सकते? अभी मुसलमानों को ही बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। उसका कारण ये है कि इससे पहले डरना पड़ेगा। दिखा चुके आपका नाम फैज खान है? नहीं, दिखा चुके हैं। टर्न सर। अरे साहब, तो जवाब तो देना है जो सवाल रुक है। जाइए, उनको मैं आपको पास आ रही हूँ। आदरणीय सवाल मुझसे किया है आदरणीय अंजना जी ने। तो मुसलमानों को बड़ा दिल इसलिए दिखाना है अंजना जी, क्योंकि ये दावा है और इतिहास में भी है कि 5000 मंदिर तोड़े गए हैं। भारत में सऊदी से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। ये हिंदुओं के बड़े दिल के कारण हैं। यदि हिंदुओं का बड़ा दिल नहीं होता तो इतना नहीं हो सकता था। 5000 में से 5000 में से इतना परेशान होने की कौन सी बात है? परेशान होने की बात साथ में नहीं है मैम, यहाँ इंडिया में। अच्छा ठीक है, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। 5000 में से केवल 3 मंदिरों की बात हो रही कि वो दे दिए जाएं।
अब एक तो कोर्ट केस लड़ कर लेना पड़ा, दो स्वेच्छा से दे दे। भारत में लाखों मस्जिदें हैं जो खाली पड़ी हैं, लोग वहां नमाज पढ़ने नहीं जाते, वहां नमाज पढ़िए, क्यों जिद कर रहे हैं वहां पर जाकर। यहां पर दो बातें हुई, इन्होंने दो बातों को मिलाने की कोशिश की। एक तो एक दीवार हो मंदिर मस्जिद दोनों की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कैसी हो। मैं छत्तीसगढ़ से हूं, कुर्रा गांव में एक ही दीवार है मंदिर की मस्जिद की, लेकिन सबने मिलकर बनाया है, हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर। और ये जो कह रहे हैं ना, वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसे मस्जिद नहीं कह सकते। स्पष्ट लिखा है कि जैन मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ी में जबरदस्ती लगाया गया, अपमानित करने। ये मेरी इस बहन बेटी का दिल दुखाने के लिए कहा गया कि कचरा है। वो कचरा नहीं है, मंदिरों के अवशेष है, मूर्तियों के अवशेष है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में है। और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे कई सहाबा ऐसे हुए हैं जिन्होंने चर्च में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था कि कहीं यह परंपरा ना बन जाए कि कोई चर्च में नमाज पढ़े, कोई मंदिर में नमाज पढ़े। मस्जिद अपनी बनाइए, नमाज पढ़िए, यह इस्लाम सिखाता है। किसी मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियों को सीढ़ी में लगाकर यह अपमान करना, यह इस्लाम नहीं। ठीक है, दो सवाल और हैं, आप इधर आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना है कि जो मुगल है वो भारत में बहुत बाद में आए हैं, पहले वो हिंदू थे और जितने सब जगह मंदिर ही बने हुए थे। मुगल आए, उनने मंदिर तोड़े, वहां से खजाना निकालने के लिए जो भी वहां पे था, और वहां बना दी मस्जिद। अब धीरे धीरे ये हो रहा है, पहले बाबरी मस्जिद के लिए हुआ, अयोध्या का राम मंदिर बन गया, अब ज्ञानवापी के लिए हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जो देश का मुसलमान है वो धीरे धीरे किराएदार बनते जा रहा है, और जो मकान मालिक है वो धीरे धीरे आग करके उनको कह रहा है खाली करो। तो क्या ऐसे धीरे धीरे सारे मंदिर हट जाएंगे यहाँ से? ठीक है, दो लाइन का जवाब मैं सबसे चाहती हूँ इस पर, आपके साथ शुरू करें। आप बोलिए फैसला। स्पष्ट कह दिया है मोहन भागवत जी ने, स्पष्ट कहा है बड़ा दिल दिखाते हुए कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश नहीं करना है। केवल ये 3 मंदिरों की बात है, इसके बाद सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। देश में अमन मोहब्बत भाईचारा था, है और रहेगा। छोटा सा जवाब। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि सब मंदिरों सब मस्जिदों में हम देखने जा रहे हैं। हमने 3 स्थान मांगे। और दूसरी चीज, ये जो मंदिर है ना, ये भारत का स्वाभिमान है, भारत की संस्कृति है इसके साथ जुड़ी हुई, भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है इसके साथ। और इन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? सबसे पहला टारगेट पैसों के लिए ही नहीं, केवल वो क्योंकि सांस्कृतिक केंद्र थे, हमारी विरासत थी, हमारी अस्मिता थी, उसको बताते थे, हमारे इतिहास को, हमारे स्वाभिमान को गिराने के लिए तोड़े हैं। इसलिए स्वाभिमान खड़ा, स्वामी दयानंद जी, इसलिए हम चाहते हैं मंदिर बनाए। आपके मन से सभी आदमी के सामने मैं बोल रहा हूं, ये 3 पुरी बनाए थे भगवान ने। आज भी देखिए, पहले अवधपुरी, काशीपुरी और कृष्णपुरी, ये 3 पुरी भगवान ने बनाया था। और उसपे एक श्लोक आया, देखिए सभी आदमी इसको फॉलो करते हैं। हंकारे न बहरंती शंकारे न विषेत पुनः हंसम सोहम परम मंत्रम जीवो जपती सर्वदा। सभी आदमी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, बहाई हो, सभी इस मंत्र को जपता है, सोहम। देखिए भगवान, ये शंकर ने बोला है, इसीलिए 3 पुरी चाहिए, मथुरा और अवधपुरी और काशी। और हम कहिए, भागवत जी ने साफ बोला है, अब मैंने उसको सपोर्ट लेकिन किया सब कुछ कोर्ट से ही होगा, कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा। नहीं, इनके दरिया दिली अगर दिखाते। हमको एक मुला बोला कि आप हमको बेइज्जती करें, कि नहीं मैं तो पढ़ता हूँ, वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शरजी क्रिया कुरैम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर पुरनूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बताया कि आपस में प्रेम से रहो। हम तो प्रेम दर्शाते हैं, हम तो बोलते हैं कि वी आर वन, नो डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। हम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा ब्रह्म तत्व से प्रज्ञान और सब पर भगवान सब में बराबर है। यही बात सबसे अच्छी है कि आप पर सरवर साहब भी ताली बजाने लगे आप जब बोले तो। देखिए, ताली बजाने में कम से कम उन्होंने दरिया दिली दिखाई। जल्दी से आखिरी सवाल। मेरा नाम आयुष मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि जब एएसआई की रिपोर्ट आई, कोर्ट का ऑर्डर आया, तो फिर एक पक्ष की दूसरे पक्ष की तरफ दबाव बनाने की जरूरत क्या है? संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो सकता क्या? हाँ, जैसे आपने अयोध्या में वेट किया, इसमें भी वेट कीजिए, क्यों दबाव बनाना है? कोर्ट ने कहा, और हिंदू समाज इंतजार कर रहा था लंबे समय से, 31 वर्ष हो गए थे, भगवान की पूजा नहीं हो रही थी। अब वो उमड़ पड़ी भीड़,
और जाकर के उन्होंने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। सरकार ठीक ने है, कराया, ठीक है, DM एक साहब ने बार करवाया, ऐसी बात नहीं दोनों है। लॉयर्स हैं, उनकी क्या बात भी इस पर हो पब्लिक जाती चली जाएगी बिना एडमिनिस्ट्रेशन के? सुनिए बोला है ना मैंने, आपस में नहीं। अंजना जी मैं थोड़ी सी बात कहूंगा बस। जल्दी से बोलिए। ये हिंदुस्तानी है और ये हिंदू ही है। हिंदू आबादी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए मुसलमान सुरक्षित है। और नहीं तो पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए, जहां पर बहुसंख्यक आबादी है वहां अल्पसंख्यक का बुरा हाल है। ये क्यों बोलना है? ये गलत समझ है। लीजिए, ये गलत है। आप इसको इसलिए बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। हम इसलिए आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। आपसे ज्यादा इसलिए आप मान जाइए, इसलिए आप मान जाइए, इसलिए आप मान जाइए, आप अपनी आस्था की बात करती है। एक सेकंड साहब, एक सेकंड प्लीज। जब मैं इशारा करूं तो इधर देखिए, घड़ी बाद में देखिएगा। अंजना जी, मिस्टर सिन्हा, यहाँ पर दो पहलू हैं। हाँ। पहला पहलू है ज्ञानवापी के इस मतलब हाल इस के देश को इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम कहीं भी एट एनी पॉइंट हम गलत मैसेजिंग ना करें किसी भी। इसीलिए मैं बहुत धर्म। संभल के बोल रहा हूँ और हाँ। आपकी इस मर्यादा का ध्यान रख रहा हूँ। जी। मैंने आपको शुरू से ही कहा कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू शुद्ध रूप से जुडिशियल है, लीगल है, और जिसमें ज्ञानवापी में जो व्यास जी के तहखाने को खोलने का विषय है, वो जिसके कारण ये चर्चा का आज का विषय बना है, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पे है। और उसमें इसीलिए जो बार बार कहा जा रहा है कि क्यों उसमें अपील की अवधि नहीं देगी। असगर जी भी वकील हैं और बहुत लर्नेड वो वकील कह रहे हैं कि प्रशासन ने रातों रात जैसे ही ऑर्डर आया रात में ही क्यों पूजा करा दी। कह रहा हूँ, सुनिए तो सही, उस ऑर्डर को देखिए। उसमें पहले कहा कि जैसे कि आप एक ट्रेसपास होता है, सुनिए अंजना जी, ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या है, यदि किसी भी पक्ष के अधिकार को चुनौती देते हुए कोई एक दूसरा आदमी सीधा घुस जाए तो और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना दे तो वहां पर क्रिमिनल एक्ट होता है, पुलिस उसको तुरंत खाली कराती है। ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। और वो जो एक तरीके से मुलायम सिंह ने क्रिमिनल ट्रेसपास करा के वहां पर बंद कराया था खाना, वहां पर कोर्ट ने उसको रिस्टोर किया। इसमें अपील, और सुनिए उसमें 7 दिन की जो मोहलत दी गई थी वो प्रशासन को तैयारी करने के लिए, अपील के लिए नहीं है। ध्यान रखिए, वो अपील के लिए है ही नहीं। अपील करना है तो हाईकोर्ट में जाइए, अपील करिए। लेकिन उसमें यह था कि पूजा रिस्टोर इसलिए करो क्योंकि उसको पूजा 7 दिनों के अंदर पूजा का प्रबंध कराया जाए, ये बोला गया। लेकिन प्रशासन ने रात से ही नहीं तो टाइम दिया कि उसमें तैयारी के लिए टाइम नहीं। दूसरा पक्ष नहीं अंजना जी, एक दूसरा पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जैसे जो ऐतिहासिक भूलें हैं, ऐतिहासिक गलतियां हैं, उसका कैसे सुधार हो। अब जैसे भारतीय समाज में एक रिजर्वेशन है, बहुत विषयांतर हो सकता है, लेकिन रिजर्वेशन में क्या है कि जो पुराने समय में जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ उसमें पूरा समाज जो है वो साथ में खड़ा है और उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पुरानी भूलें जो है उसको ठीक की जा रही हैं। यदि मुसलमान राजाओं ने और शासकों ने यदि ऐसा हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है तो ये बड़ा दिल दिखाएं और कहें कि हाँ ठीक है, ऐतिहासिक गलतियां थी मुसलमानों के द्वारा, और इसीलिए हम ये 3 बड़प्पन दिखा के हिंदू यदि बोल रहे हैं, यदि मांग रहे हैं तो क्यों नहीं रिस्टोर कर सकते? मेरा मानना वही जो मैंने पहले ही बात की थी कि जो अपील का टाइम है उतने टाइम तक उसको रिस्टोर करना चाहिए था, इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। ये मेरा अपना मानना है, ताकि अगर कोई भी अगला फैसला हो तो उसको मान लिया जाता। जैसे भीड़ का सवाल क्या है, अभी हमारे भाई ने कि वहाँ भीड़ उमड़ गई, इससे पहले भी भीड़ उमड़ी थी पिछले केस में, और इसमें भी वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला। अगर हम ये कहते हैं कि भीड़ उमड़ गई, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये फेल्योर ऑफ आवर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका फेल्योर, ये जो नहीं होना चाहिए था। और अभी आपने कहा किसी और ने नहीं कहा, अभी आपने कहा कि उसमें अचानक भीड़ हुई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सवाल थी, जो हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। और उसके बाद भी एक पोस्टर जो लगाया गया अभी, वो है भड़काने वाली चीज, जिसको मंदिर उसमें देखिए। फिर उसके बाद अभी तक पता नहीं, या तो ये फेल्योर ऑफ सिक्योरिटी था, वहां सीसीटीवी भी है, सब कुछ है, सिक्योरिटी कैसे लग गया वहां पोस्टर, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया। ये भड़काने वाली चीज है जो नहीं होना चाहिए। एक बात बार बार कही जा रही है कि बड़ा दिल दिखा करके दे देना चाहिए। मस्जिद किसी की इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और तो पार्टी कैसे बन जाती है? सुन लीजिए, पार्टी कैसे बन जाती है? कार तो जाते हैं ना कोर्ट में लड़ने के लिए। जमीयत उलेमाए हिंद, सुनिए इधर देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद, एक सेकंड प्लीज क्रॉस टॉक। जमीयत उलेमाए हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाता है ना पार्टी बनने, पार्टी बन के कंप्लीट करने दीजिए।
मस्जिद किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है और ना किसी को दिया जा सकता है। हाँ, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जहां तक रहेगा हम मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन तक हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम देश के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ बात करेंगे। दूसरी चीज यह है कि मस्जिद को बुत खाने के लिए नहीं दिया जा सकता, यह क्लियर है। और हमारा स्टैंड अगर कोई आखिरी व्यक्ति लेकिन रहेगा जो मस्जिद करेगा, को बुतखाना तोड़ के बनाया जा सकता है। वाह वाह, प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर है हमारा। बेकार बात कर रहे हैं। फिर से आपका बिलीफ है, मैं क्षमा चाहूंगा, वो ईश्वर है हमारे लिए। कचरा शब्द का प्रयोग किया गया। एक मिनट भैया, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कचरा शब्द का प्रयोग किया गया, फिर कहा गया बूथ खाना। वो इबादत गाह है हमारे सनातनी भाइयों की, इबादत गाह की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा बूथ खाना नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात कि दबाव नहीं बनाया जा रहा है मुसलमानों पे कि बड़ा दिल दिखाओ। बेटा बहू के बीच लड़ाई हो जाती है ना, और बहू थाने दौड़े तो उसको समझाया जाता है, बेटा घर की इज्जत की बात है, थाने अरे कोर्ट वो कचहरी इंडिविजुअल जाओगे तो घर की इज्जत उछलेगी, वो समझाया जा रहा है केवल, नहीं है। इसके अलावा महाराज जी ने कलमा पढ़ा, नहीं है, बड़ा दिल दिखाया। इकबाल अंसारी थे, पक्षकार थे अयोध्या। रुक जाइए ना, बीच में मत बोलिए। अंजना जी 30 सेकंड बस चाहूंगा। महाराज जी ने कलमा पढ़ के बड़ा दिल दिखाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस देश की धर्मनिरपेक्षता को मैं पूरा करूंगा। शिव जी की एक छोटी स्तुति पढ़कर इस देश की धर्मनिरपेक्षता को पूरा करूंगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमर निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतुना शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्ध धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव चकोर चंद्रशेखर प्रतीक्षणम। ओम नमः शिवाय। चलेंगे वीडियो खत्म होकर भाई साहब, एक नंबर तो बात यह है कि भाई जो मुस्लिम साइड से बंदा बात कर रहा था ना, ये दो बंदे, एक तो दाढ़ी वाला था, एक जो छोटी छोटी दाढ़ी वाला, उनका जो अंदाजे गुफ्तगू हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो वर्डिंग होती है ना भाई साहब, जब धर्म पे बात आती है ना, वर्डिंग जो है ना वो ऐसी निकलनी चाहिए कि डिसरिस्पेक्ट जो है वो ना हो, बिल्कुल। क्योंकि आप एक डिबेट कर रहे हैं, पक्के पॉलिटिशियन भी होंगे भाई। हाँ होंगे, पक्के इनका हक है, कोई बात कर रहे हैं तो ये जिस पक्ष को ये किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब, तो इनको चाहिए था कि भाई साहब आप ऐसे वर्ड निकाले कि भाई साहब जिससे डिसरिस्पेक्ट अगले की ना हो, अगले की उस धर्म की सनातन धर्म जैसे लास्ट में जैसे वो बुत खाने वर्ड इस्तेमाल किया गया, वो कचरा इस्तेमाल कर रहा था वर्ड, नहीं ये गलत था, ये गलत चीज। वो लास्ट में जो बंदे ने कहा ना, मतलब ये वो के हिंदू भाई के साथ बाबे के साथ बैठा हुआ था ना, उसने जिस तरह पहले भी सवाल किया था, एक तालीम के दायरे में दोनों मजहबों को इज्जत दे के उसने बोला, पहले भी और बाद में भी भाई साहब, जब और सभी को उसके बाद और जबान का लफ्ज निकला हुआ तारा अच्छा लगा। ये तो भाई हकीकत है। और मेरा ये सवाल है और ये होके रहेगा, मुझे नहीं पता कि को अच्छा लगेगा कि नहीं। ये जो बात बार बार की गई कि ये 3 मस्जिद में एक बाबरी तो बन गई, कोर्ट में लड़ के ले लिया सबूत के तौर पे। 2 मस्जिदें बाकी में जिनको गिरा के शहीद करके मंदिर बनेंगे, ये 3 तक बात नहीं रहेगी। मेरी बात लिख लो पत्थर पे लकीर पे, ये हिंदुस्तान में आगे भी बात चलेगी, इस 3 से आगे भी जाएगी। आगे आप बातें कर लो, यहाँ तक कि ये चलेगी। लेकिन भाई जब जो उनका क्लेम है ना कि भाई जिस चीज को वो लेकर चल रहे हैं ना कि मुगलों ने गिराए, ये मुगलों ने 5000 मंदिर गिराए हैं, तो फिर उन 5000 तो वो बोल रहे भाई साहब, तो लेकिन मुसलमानों का तो नहीं, मुस्लिम ऊपर आया तो फिर मुस्लिम को क्यों जाति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उस समय? अच्छा वो माने या ना माने, आप तो मानते हैं ना, सारा इस्लाम मुगलों ने तलवार के जोर पर नहीं किया। हिंदू अपने मजहब से भी तंग थे, जो छोटी जाति के थे वो कन्वर्ट हुए बराबरी हासिल करने के लिए। ऐसे ही आप मानते हैं कि कन्वर्ट की तो यहाँ पे बात नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? कन्वर्ट की बात उन्होंने कहा कि तलवार के जोर पर उन्होंने मुस्लिम बनाया और मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई। वीडियो में बात हुई है, बने होंगे। और हमें भी कमेंट में किया जाता है ना कि तलवार के जोर पर ये शलवार कमीज पहनने वाले लोग,
नहीं पहले भी थे मुसलमान इधर जो है ना वो उससे पहले मुसलमान इधर थे, लेकिन और उस वक्त यकीन माने ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, ये मजहब की लड़ाई नहीं थी, सत्ता की लड़ाई थी उस समय भी। बिल्कुल यकीन माने सत्ता की लड़ाई। आज भी जितनी आवाजें उठ रही है ये सत्ता के लिए ही है, ये सत्ता की आवाज आज उठ रही है। और हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में बिल्कुल नहीं है, मुसलमान खतरे में बिल्कुल। इससे भाई साहब लिए तो यही खतरे ना 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 ये 5000 मस्जिद गिराएंगे ये मुसलमानों को हिंदू ये भाई साहब अब इंडिया के लिए हिंदुओं के लिए ये खतरनाक काम हो रहा है। चंद एक लोगों की वजह से ये इंडिया के लिए खतरनाक साबित होगा। कोई खतरनाक नहीं है भाई, यकीन और सारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई, क्रिश्चियन, जैन, जो भी है सिख भाई साहब, वो एक जुट है ना, पावर है। कोई एकजुट नहीं। जो जहाँ पर पावर में है वो वहाँ पर पावर में है। आप देख लेते हैं। और भाई साहब मैंने कई एक वीडियो देखी है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, उनको जय श्री राम के नारे लगाने के लिए बोला जा रहा है, और कई एक लोगों के कत्ल भी हुए हैं, मुसलमानों ने भी हंगामे किए हैं। अच्छा ये भी मैं राम मंदिर के इफ्तिताह में उन्होंने भी। इतना बड़ा कंट्री है, ये सारी जगह पे नहीं होता। मैंने कब कहा कि सारी जगह पर देखते हैं ना छोटी मोटी। यार मैंने कब कहा कि पूरे हिंदुस्तान, मैंने कहा जहाँ जो स्ट्रांग है वो कर रहे हैं। अच्छा जहाँ मुसलमान स्ट्रांग है वो अपनी पावर दिखा रहे हैं, जहाँ हिंदू स्ट्रांग है वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। अच्छा दिखा रहे हैं। अच्छा भाई उन लोगों ने भाई साहब के बाद कोर्ट से साबित हो रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है, नहीं कोर्ट से तो एक ये भी उठाया गया। अब जब कोर्ट को उस फैसला आने तक रोकते क्यों बाबरी मस्जिद पहले क्यों चेंज किया गया? वो तो पहले हो गया। तो फिर वो वहां पर पावर में थे तो पावर का गलत इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर भी यही होने वाला है। क्यों पहले चेंज किया? वक्त से पहले चेंज फैसला कर दिया है, वक्त से पहले अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तक उन दोनों के अदालत में फैसला हुआ ही नहीं। हो गया तू कैसे कहता है? भाई साहब तुझे जब सारे तू वकील है, तू वकील है, मैं तुझे सारे डॉक्यूमेंट तो दे डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट तो बाबरी मस्जिद का भी थे, पहले क्यों शेयर कर दी? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता फिर कर लेते, पहले क्यों किया है? ये अब 3 तक सीमित बात कर रहे हैं, ये 3 तक नहीं रहेगा, ये 300 मस्जिदें गिराई जाएगी, मंदिर गिराई जाएगी, सियासत इन्वॉल्व इसमें सियासत आ चुकी है। चलो सियासत को छोड़ गोली मार। क्यों गोली मार? ये मंदिर मस्जिद की सियासत हो रही है, और क्या है? इनकी सियासत हो रही है। बात तो सुन लो, ये इससे थोड़ा की बात नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तान की होगी, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के पास ये तो मंदिर मस्जिद हिंदू पाकिस्तान कर लो बात और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। आरएसएस जिसके ये जो पिछली इतनी हुकूमतें गुजरी हैं उनको कोई मंदिर बनाने का ख्याल नहीं था। मनमोहन सिंह के 9 साल की हुकूमत में क्या उनको मंदिरों की जरूरत नहीं थी? बीजेपी को अच्छा एक जरूरत मुझे याद आ गया, एक भाई ने बात की 5000 साल से जी इंतजार किया जा रहा है। एक मिनट बात की कि एक सवाल मुझे याद आ गया कि मस्जिदें इतनी ज्यादा होता और भी मुस्लिम हिंदुस्तान में है, ये इन 3 मस्जिदों में ज्यादा जरूरी मस्जिद नमाज में उनमें पढ़ता कोई नहीं। भाई आपके मुल्क में भी लाखों की तादाद में मंदिर इबादत करने के लिए क्या ये जरूरी है कि इन 3 जगह पे मेरा सवाल का जवाब ये है, जब आप भाई कह रहे थे कि इतनी ज्यादा मस्जिदें इंडिया में है, उधर नमाज नहीं पढ़ते, यही ज्यादा पढ़ी जाती है। भाई इतने ज्यादा मंदिर आपकी इबादत के लिए बनाए गए इंडिया में, आप वहीं पढ़ ले, आप मस्जिद तो जरूरी चेंज करना है। उसके मैं देता हूं। अच्छा दूसरी बात ये कि मुसलमान दरिया दिली दिखाएं, इंडिया में हिंदू ना दिखाएं। मंदिर का गिराए थे मुगलों ने, सदाब भोगरे इंडिया के मुस्लिम। अच्छा बात मुगलों पे बात करो ना, इंडियन मुस्लिम के बात क्यों कर रहे हैं? मेरी अपने ठंडे दिमाग से बात मक्का को कहीं और शिफ्ट कर सकते हो? तू मक्का की बात न कर, क्यों ना करूं भाई? ना और धीरे धीरे तारिक साहब आवाजें उठाएंगे कि मक्का में भी बहुत हुआ करते थे, वो हिंदुओं की धार्मिक जगह ये बनाएंगे, ये शो करेंगे, ये आवाजें उठाएंगे। ये धीरे धीरे जो सफर अब शुरू हुआ है, क्यों छोड़ तू भाई साहब? ये यकीन मानो इसमें खराबियां हो। इस्लाम का जो है ओरिजिन कहां से हुआ?
सऊदी अरब से हुआ, मक्का से हुआ। मक्का एक के अलावा कहीं भी दुनिया में नहीं है। हजरत इब्राहिम कौन थे? मक्का कहीं भी दुनिया में हजरत हमने एक ही है, सऊदी अरब में इसके अलावा न बढ़े न बढ़ सकता है। नहीं वो एक खुदा ना कहने किसी की वाले इबादत नहीं का थे। गिराई हजरत जाएगी। आदम कौन तो थे? हिंदू सनातन धर्म इंडिया से शुरू हुआ है, उनके लिए वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो वो ये एक आपको समझाने की वो कोशिश सारी है। जगह पे तो मेरे मंदिर बनना सारी चाहिए। जगह पे, सारी हर जगह पे मंदिर नहीं बनना चाहिए। मेरी बात हर मस्जिद के नीचे मंदिर कैसे हो सकता यार है? बात सुनने पहले तो वो मुगलों को पकड़ो जिन्होंने जुल्म किया था, जिन्होंने ये ज्यादती की थी, उनके वो अपने मुगलों ने नहीं किया, वो मुगलों ने किया है। यार तो मुगलों को उनकी अपनी धार्मिक किताबों में भी तो लिखा मुगलों हुआ को है। लेके कौन आया था? ये बताओ, मुगलों को लेके कौन आया था? तुमने तो सारी किताबें वो कौन? यार मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन अच्छा बात लोग सुनो। उनके ही बात अच्छा, भाई, करते हैं, मैं खुद से नहीं बात करता। सुनो अच्छा, मेरी। सुनाओ, इसकी सुनाओ, बात सुनाओ। सुनिए कि नहीं? सुन रहे हैं, सुनाओ, सुन रहे हैं, तेरी सुनाओ। सुनेंगे। अब भाई साहब उनके जो मेन भगवान है, शिव है, कृष्ण है, अच्छा, राम है। ठीक हो गया, ये उनके जो जन्म, जहाँ पर उनका जन्म हुआ ना, ठीक हो गया, सिर्फ वही मांग रहे हैं, बस। ठीक हो, क्लियर होगी तेरी बात। अच्छा, तुम आपके मुझे कहने बात के मुताबिक यहाँ तक वो रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। इसके बाद वो ऐसा वो ऐसी तू लिख के दे दे, एक मिनट, तू मुझे लिख के दे दे। 3 मस्जिद, जिनमें से एक बाबरी तो हो गई शायद, 2 बाकी जो बोल रहे हैं, तू लिख के दे। इन 3 के अलावा कई और मस्जिद नहीं शहीद होगी, लिख के दे। नहीं तू मुझे लिख के दे, मैं लिख के देता हूँ। इन 3 के अलावा और मस्जिद शहीद होंगी। अच्छा, तू लिख मैं के लिख के, तो तू लिख के दे, नहीं शहीद होगी। क्योंकि फ्यूचर में सियासत इस क्या चीज बात पर है? हो रही है। ये होगा। फ्यूचर में सियासत वो इस चीज मनमोहन पर सिंह हो की रही 9 साल हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अच्छा। ये बीजेपी में क्यों हुआ? अच्छा मेरी बात बात करते हैं। अच्छा बात सुनो, दे जवाब मेरे सवालों का। सवालों का जवाब मैं देता, पहले मेरे का सुन ले। सुन ले, सुना। अच्छा भाई, उनके जो मेन भगवान है ना, मान लिया, ये उनका जन्म स्थल है भाई साहब, उनकी जहाँ पर पैदाइश हुई। हम उनकी इज्जत करते हैं भाई। एक मिनट बात मान सुन ले। लिया। तो भाई अब मक्का की मैंने बात की, कहता वो है कि उसको तू बड़ा गला फाड़ रहा है। हाँ, मक्का एक ही जगह पर है और नहीं बनेगा, एक मिनट, और नहीं और नहीं बनेगा, बनेगा, नहीं बनेगा। तो भाई साहब जहाँ पर उनके जन्म वाला जगह है, तो मंदिर पे भाई वहां पर है। वो तो बन गया ना, अयोध्या में अब बन गए। और भगवान की एक थोड़ी है। चलो 3 कर लो। कृष्ण भगवान का नाम सुना है? अच्छा, 3 कर लो, तो मैं वही कह रहा हूँ, 3 कर लो। यूं तो एक कहीं मिनट, तो 33,000, कहीं पर 33 करोड़, ये धीरे धीरे ये सिलसिला चलेगा, रुकेगा नहीं। ये रुकने वाला नहीं तो है भाई भाई चलेगा साहब, ना, ये धीरे तो धीरे हिंदुस्तान में चलेगा। चलेगा भाई, हमें क्या हाँ, ये बात है। अगर इंडिया के अंदर होने उधर होने हैं। इस्लाम को भाई साहब पूरी दुनिया में ना फैलाने से रोक नहीं सकता इंडिया। ना अगर फर्ज कीदा, आपका कहना है अगर मस्जिदें गिराकर मंदिर बना रहे तो इस्लाम को उधर खतरा कोई नहीं, कोई खतरा नहीं। हम कोई कहते किसी हैं की खतरा है। अगर एक किसी के अंदर अगर मंदिर बन रहे हैं, इस्लाम या सनातन धर्म कोई इससे नहीं है। हिंदुस्तान को खतरा है। मस्जिदें हमारे यहाँ लाखों मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए ऊपर से बोल देना मुसलमान अच्छा, है। मोदी अगर 3 मस्जिदें देने से अगर वहाँ के मुसलमानों का खतरा मेरे है, मुझे भूल जाएगी। भूल जा रहे हाँ, हैं। इटली के अंदर मंदिर बड़े है ना, अमेरिका में मंदिर बड़े है ना, दुबई में मंदिर बड़े, हमें कोई दुख नहीं। यकीन मेरी दिली खुशी है, हमारे हिंदू भाइयों को इबादत गाह मिली है, नहीं बनी है, हमें इसकी खुशी, हमें दुख नहीं है। बाकी इंडियन मुस्लिम जाने या इंडिया की हुकूमत जाने, हम तो वीडियो के ऊपर सवालों का जवाब दे रहे हैं, जो सुना उसका जवाब दिया। बाकी मेरा सवाल आज भी तारक से है, 3 मस्जिद के अगर आगे जाएंगे फिर तेरा सवाल कैसा होगा? फिर तू क्या बोलेगा? वो जब होगा उस वक्त देखा जाएगा। फिर तू क्या बोलेगा? शुरुआत तो यहीं से ही हो रही है, आप लोग किस बेस पर शुरुआत तो बोल रहे यहीं हो? से हो रही है। अच्छा भाई, नहीं, नहीं। तुम्हारे दिल कर रहा है, शुरुआत तुम जो तो लोग, यहीं से हो रही तुम है। जिस सीढ़ी पे लगे हुए ना भाई साहब, तुम लोगों का मतलब जिस तरह ये बाबरी मस्जिद के में सैकड़ों लोग मरे थे ना, तुम लोग वही चाहते। नहीं नहीं नहीं, अगर राजी खुशी नहीं 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 नहीं, हम नहीं आपका ना भाई चाहते। साहब कितने लोगों की जान गई, नहीं, हम नहीं हिंदू चाहते। मुस्लिम में नफरत पैदा हुई, नहीं, तुम लोग यही चाहते हो। हम नहीं चाहते। भाई अगर राजी खुशी से अगर वो मामला हल हो जाता है, पढ़नी तो नमाज क्या है। कोर्ट हाँ, की कर रही हम है? तो भाई साहब खुली जगह पे भी सजदा कर ले, हमारा तो वो भी कबूल हो अच्छा, जाता है। मंदिर के अलावा कहीं वो इबादत भी वो नहीं कर सकते, वो मंदिर के अलावा इबादत नहीं करते खुली जगह पे। पहले यार, तो भाई मक्का साहब, वो नहीं कर सकते। मक्का की तरह importance रखता है ये सब। यार, उनका बात ये क्या मक्का है? की तरह है ये तू तीन कहता चार- है बार बार कि हम तो खुली जगह पे नमाज पढ़ रहे, अपनी इबादत कर लेते हैं, तो हिंदू भाई भी अगर कहीं मंदिर नहीं है तो खुली जगह पे वो नहीं कर सकती इबादत अपनी। यार तू किसी जो है मूर्ति के सामने, किसी तस्वीर के सामने सजदा कर सकता है। यार हम नहीं करेंगे,
तो वो कौन के किस तरह का मुसलमान है जो एक मूर्ति के सामने सजदे कर रहे हैं? यार वो तो माया का मिल गया बाबरी मस्जिद में किसने कहा बाबरी में मूर्तियां नहीं है उधर नहीं, उन्होंने सामने मूर्तियां रखी हुई हैं जिनको इधर बनी हुई है, दिख रही है, हर कोई जानता भाई है। मूर्ति मैंने खुद देखा है बड़ी बात है। बाबरी मस्जिद में मैंने सबूत देखा है, एक मुस्लिम भाई ने सबूत बकायदा दिखाया। तो फिर करना जाएगा मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं। तो जो उस दिन दूसरे वैभव सिंह ने वीडियो पूरी दिखाई थी, उसमें भी थी मूर्ति, बिल्कुल नजर आई थी। फिर मान जा भाई। वो यार क्यों नहीं मानता? मेरी एक अच्छा, हर रोज ये सबूत भी देखता है। अगले दिन ये बंदा खुद बोल रहा था कि भाई साहब वो मैंने देखा यार वो मंदिर बनाए या नाम का, लेकिन मुसलमान की उधर वैसा इबादत नहीं है। अच्छा ये मूर्ति वो के यार सामने नहीं है। फिर तू मेरा सवाल का जवाब नहीं देगा। जवाब नहीं भाई, ये खुद ही बंदा बोल रहा था भाई साहब हमने और वीडियो देखी थी जिसमें ना साफ दिख रहा था भाई साहब वो मंदिर मूर्तियां बनी हुई है, मूर्तियां बनी। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन आज ये फिर देख लो वो यार दिन मंदिर तोड़ने ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा एक मिनट, तेरा सवाल ये है कि तीनों में साबित हो चुका है कि उधर मूर्तियां बनी हुई है, यही है ना? एक में तो भाई पक्का हो गया यार तीनों का फर्क ये तीनों में मिल गया हो गया, वहाँ पर मूर्तियां मिली हैं। अच्छा उसकी वो राम का नाम भी लिखा अच्छा है, तीसरी में बात कर वहाँ पर भी होगा वहाँ पर चल मान लिया कि तीसरी में भी साबित हो गया, तीनों को मान लिया, एक बन गई, दो में सबूत मिल गया, वो कोर्ट में जाएंगे या मुस्लिम भाई कहेंगे हम हिंदू भाई के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, आप अपना मंदिर बना ले, बात क्लियर हो गई। इसके आगे का मेरा सवाल है, क्या उन तीन के अलावा वो भाई कह रहे थे बस तीन सवाल है, तीन के अलावा क्या मस्जिद फिर नहीं शहीद होगी? फिर तो ठीक हो गया। अगर इसके अलावा तारक चलेंगे फिर मस्जिद शहीद होगी, फिर आप क्या कहेंगे बता? फिर लड़ाई झगड़ा ही होगा। तो फिर मुस्लिम सच्चे ना हुए, हमने तो मंदिर वाली जगह दे दी, फिर आगे क्यों चाह रहे? सच्चे किधर हो गए? उन्होंने जब उनकी इबादतगाह को छेड़ा जाएगा इसके अलावा की बात तीन के अलावा की बात, इसके अलावा की बात कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े ही होगा। यार मंदिरों की तीन के जरूरत अलावा पड़ेगी ना, मेरी और वो बात लड़ाई झगड़े फिर मंदिरों कौन की करवाएगा? जरूरत पड़ेगी ना, और इंडिया में धरती काफी बड़ी उधर लेकिन ये वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो भाई वो देनी चाहिए, तीनों देनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा फिर सवाल है, सुन लो, इन तीन को शहीद करके मंदिर बना दिए जाते, अच्छी बात है, हिंदू भाइयों की इबादत का बन जाएगी अयोध्या की तरह, ठीक हो गया। सवाल ये मौजम साहब, ये कहीं और मस्जिद तो नहीं फिर गिराएंगे? तीन के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो बोला वैसा नहीं गिराएंगे। हाँ ये मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये गिराएंगे। मैं या फिर ऐसा हो सकता है जब अगला इलेक्शन होगा फिर कोई तब मुद्दा जाके उठाएगा। फिर और वहाँ इलेक्शन कोई और मुद्दा उठाएगा। वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मौजूदा टाइम पे भाई वही यही और ये आज से नहीं बोल रहे, ये 33-34 सालों से यही बोल रहे हैं भाई साहब हमें सिर्फ तीन चाहिए। क्योंकि भाई ये तुमको भी पता है, अपने दिल पे हाथ रख, तुझे नहीं पता कि मुगलों ने मंदिर गिरा के ना, मैं अपने दिल पे हाथ, ये हिंदू उनके साथ मिले हुए थे जो अच्छा हकीकत यही है, अपनी सत्ता के लिए इन्होंने उनको बुलाया। इतना तो तुझे पता है ना, इब्राहिम लोदी को गिराने के लिए राणा सांगा ने अब नहीं मानेगा। किस वजह से बुलाया था? किस वजह से बुलाया था? सत्ता के लिए, मुझे पावर मिल जाए, तो उसने आकर इधर क्या शुरू कर दिया? अपने कुछ ना कुछ इब्राहिम लोदी कौन था? एक मुसलमान ने हिंदू राजा के साथ मिलकर दूसरे मुसलमान पर अटैक किया। वहाँ हिंदू मुस्लिम कहाँ था? तो सत्ता की बात थी। इसमें भाई साहब सारा कुछ सच्चाई नहीं है जो दिखाया जाता है। उसने बुलाया, उसको मंदिर गिराने के लिए बुलाया था। बिल्कुल, इस उसने वजह से दूसरे राजा से हराने के लिए बुलाया, छीनने के लिए बुलाया, बिल्कुल मंदिर गिराने के लिए कहीं पर लिखा हुआ था कि उसने मंदिर गिराने के लिए बुलाया? नहीं, बिल्कुल तो फिर उसको क्यों क्लेम कर रहा है? तो ये बिल्कुल तो इसने यार मुश्किल ये तुमने पढ़ा कि भाई साहब उसने मंदिर गिराया, मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई, तो वो तो मुगलों ने किया। मुश्किल वक्त तारों भाई जो बड़े बड़े लीडर होते हैं दूसरे की मदद करने के लिए आ जाते थे, उसने हो सकता पहले उसकी मदद की औरंगजेब की, फिर उसके ऊपर मुश्किल वक्त था, वो इधर आया और उसने आकर कुछ काम शुरू कर दिया। फलस्तीन के लिए आवाज उठाते, फलस्तीन को खुद जाके ठोका था, वो नहीं पता। तो भाई अपने अपने मुफाद हर जगह पे होते हैं, लेकिन जो तो वही बात तो मैं कर रहा हूँ कि सत्ता की बात थी, मजहब तब भी नहीं था और आज उसको मजहब का रंग दिया जा रहा है। अच्छा भाई तब सत्ता की बात थी, कार्ड उस टाइम से किया है, आज सत्ता का मैं दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये नहीं तू निकल कितना दूर सब कुछ निकलेगा? पता होने के बावजूद भी अंधे हैं। क्यों सब क्योंकि ये जो सच्चाई को अंधे हो जाते हैं। सच्चाई को जब मान अपने लिए और दूर रखना क्यों अपने लिए? हम तो वही रख रहे हैं। लोग मक्का का
जगह बदल सकते हो? नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? हमारी इबादत का है। क्यों इबादत? हम अल्लाह के घर हम नहीं चेंज हमारे करते। तो इधर नहीं करता इबादत। कौन? इधर मस्जिद नहीं करता। लेकिन वो सब दिन एक घूमते मिनट, रहते नहीं, हैं। नहीं, उनके लिए भी भाई साहब वहाँ वहाँ वो मंदिर मंदिर है। है। तो हम मंदिर से कब किसी और उनके साधु जी तो कोई किसी स्टेट में कह देता है, कोई किसी में कन्फर्म ही नहीं आज तक किसी को हुआ कि रामलला की जन्मभूमि यही है। क्यों नहीं इस पर भी confirm क्यों कोई तू साबित वो तो कर दे confirm मुझे। हुआ तभी तो ओ भाई तू मुझे साबित कर दे। तो साबित ही है। तू ना भाई क्यों? ना अयोध्या में पैदा हुआ बच्चा यूसुफ भाई साबित बकायदा किताबों में उनके धार्मिक किताबों अयोध्या लिखा में, है। लेकिन कन्फर्म तो नहीं था ना कि ये बिल्कुल वही जगह है। तो वही तुझे जगह कन्फर्म है वो जगह नहीं है। तुझे कन्फर्म है वो जगह नहीं है। लेकिन ये भी तो कन्फर्म नहीं है कि वो बिल्कुल वही क्या बात है। भाई उनके अपने बापे कहते हैं, मैं तुझसे थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा, वो जो ज्ञान बांटते हैं उनके जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो हमारी तरह के मैं भाई इस तरह हमारे मौलवी जिन्होंने हमें धर्म से दूर रखा है दीन से, इस तरह सुन्नी वाले उधर तो फिर क्यों नहीं है। मानते हैं पढ़ के सुनाते हैं। क्यों मानते हैं कुछ लोग उनको? तो नहीं है, अनपढ़ जो लोगों की अच्छा, सीखों वो में तो चले गए। क्यों मानते हैं दूसरे उनको? भाई मैं अपने ना सच्चे ईमान से कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे मंदिर बनने से कोई दुख नहीं। एक सारा मिनट, पता होने एक के बावजूद भी ये मिनट, सबूत मिल गए, तीनों मस्जिदों से सबूत अगर मिल गया ना, बाबरी के तो मैंने क्लियर कर लिया, तो ईदगाह की भी मैं बताता हूँ, वहां भी मैंने मूर्तियां देखी थी सबूत के तौर पे, वो ईदगाह जगह उसने वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे बात करने दो। बाकी दो मस्जिदों की बात हो रही है, अगर वहां भी सबूत मिल जाते हैं, भाई आप उनको शहीद करके मंदिर बना ले, अगर अदालत में कोर्ट में जाके कल ये करके बना ले, ये मुझे दुख नहीं है। सिर्फ मेरा सवाल है कि और मस्जिद शहीद नहीं होनी चाहिए, एक किसी और मस्जिद को भी नहीं दोबारा नहीं शहीद करना चाहिए, ठीक है दारा। दूसरी बात, मुगलों ने ये जो जुल्म किया था ना, वो मुगलों ने किया था ना, हम पाकिस्तान तो बाद में बना। इन बेचारे जो इंडिया में मुस्लिम बैठे जो आवाजें उठा रहे थे, इनका दारा साहब क्या कसूर है? वो तो मुगलों को ब्लेम करे ना। वो तीनों को मांग रहे हैं भाई साहब। तो बस ठीक है, भाई खुदा करे ले ले, वो ले ले, इनकी आगे सुनो। एक और बात रुक जाए यहाँ पर, यहाँ रुक जाए। उन्होंने भाई साहब 3 मांगी है हाँ, और वो बकायदा केस लड़े ना, अदालत के जरिए भी वो ले सकते हैं। बिल्कुल ले और सकते बात यहाँ पे यही हो रही थी हाँ, कि भाई अदालत के खुशी जरिए से भी दे हमने दें। ले लेना, क्योंकि सबूत है उनके पास। बिल्कुल खुशी से दे दे। लेकिन खुशी से दे दे तो वो अच्छा है भाई साहब। भाई लड़ाई नहीं होगी, नहीं, झगड़ा नहीं भाई होगा। साहब, इस पूरे टॉपिक में यही कितनी जान, इंसानी जान का नुकसान नहीं होगा, ये अच्छी और बात भाई है। दरिया, तुम लोग पता नहीं समझते नहीं। ओ यार, बाबरी तू मस्जिद फिर मेरी के बात का जवाब नहीं सैकड़ों देता। जाने गई है, सैकड़ों जाने गई है। ये लड़ेंगे झगड़ेंगे वो अच्छा है या आराम ओ से? यार, मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं झगड़ना चाहिए। तू मेरी बात का फिर जवाब नहीं देता। इन 3 मस्जिदों के अलावा तो भाई उन्होंने बोला भाई हमें सिर्फ 3, और आज से नहीं, ये कई सालों से। चलो अभी 500 साल से कह रहे वहां लेके, अच्छा मिल गई, तीनों मिल गई। ये सवाल है, आगे तो सोच सकते हैं कि आगे ये मस्जिद की और को शहीद नहीं करेंगे। बार बार सवाल तो उन्होंने भी ये किया कि मस्जिद दे दो, दे देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इधर किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। इधर तू लिख के दे दे कि यहाँ पर पाकिस्तान में किसी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो मैं लिख कर दे देता हूँ कि हिंदुस्तान में और कोई मस्जिद नहीं टूटेगी। यही तो मेरा सवाल है, ये आगे भी फिर मस्जिद शहीद करेंगे इन 3 के अलावा भी भाई करेंगे। साहब कुछ लिखने में नहीं है, तो फिर क्यों कह रहे हैं 3 के अलावा और नहीं है, सिर्फ 3 ही है? 3 है। क्यों कह रहे हैं? 3 उन्होंने मांगी है तो 3 मैं कहता तुम दे दो, मैं कहता तुम दे दो। 3 के अलावा तो नहीं ना होना ये चाहिए। बंदा बात करते हैं ना, पानी में मधानी। ले, हम कह रहे हैं 3 के अलावा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं और बोलता हूँ, अगर ये आपका इंडिया निशान में- से आगे से मुजामत करे थे, वो हो सकता है फिर बोल दे हमने और भी ले ली। अगर दरियादिली दिखा दे, हो सकता है इधर ही यही काम बात है। दिखाए। अच्छा, ये बात है। दरियादिली दिखा दी, तीनों मस्जिद दे दी, उधर मंदिर बन गए, आगे फिर नहीं होना चाहिए, मेरा ये सवाल है। चलो नहीं यार, ये बात है। आगे मत ठीक है करना। भाई, ठीक है भाई, तब तक के लिए अल्लाह।